वालेकुम जी। तो 9th क्लास स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। आज हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे जी। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, हमें फार्मूला मेजर किया गया है किसका, मैग्नीट्यूड का, मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक का। उसका एम्पलीट्यूड हमारे पास क्या है 10,000 एंड रेफरेंस जो एम्पलीट्यूड है ए नोट है वो हमारे पास क्या है 10। हमने क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमें देखते हैं हमें दिया क्या हुआ है उसमें। सबसे पहले हमें दिया हुआ है ए इज़ इक्वल टू 10,000 एंड ए नोट इज़ इक्वल टू 10। हमने मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक करना है तो हमारे पास क्या आएगा, एम इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आएगा, क्योंकि हमने ये फाइंड आउट करना है। हमें यहाँ पे फार्मूला क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है। क्वेश्चन में वो क्या है हमारे पास, एम इज़ इक्वल टू लॉग, उसकी बेस 10 है, ए ओवर ए नोट है। ए ओवर ए नोट की हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं, हमने वो इसकी जगह पुट कर देते हैं। एम इज़ इक्वल टू लॉग 10, ए की हमारे पास क्या वैल्यू है 10,000, ए नोट की क्या है 10। ज़ीरो ज़ीरो के साथ कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास क्या रह गया लॉग 10। हम 1000 को 2 से एलसीएम नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे लॉग की 10 है, तो हमें बेस भी उसकी हमें वो भी 10 ही चाहिए होगी, तो हम 10 पे करेंगे। 10 1 ज़ा 10, बाकी 100 आएगा। 10 1 ज़ा 10 और 10, 10 1 ज़ा 10। यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास 10 3 टाइम्स आ रहा है, हमारे पास क्या आएगा, एम इज़ इक्वल टू लॉग 10 10 की पावर 3। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, पावर रूल लगाएंगे। पावर रूल में क्या होगा, एम इज़ इक्वल टू 3 लॉग बेस 10 है, यहाँ पे भी 10 है। अब ये देखिए बेस और ये सेम है, तो हमारे पास ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है ना। हमने बुक में एग्जांपल में भी पढ़ा था क्या होता है हमारे पास, लॉग 10 के 10 हो तो हमारे पास क्या होता है 1 के इक्वल होता है। हम यहाँ पे भी किसके इक्वल करेंगे, 1 के इक्वल करेंगे, तो हमारे क्या आएगा 3 1 आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, एम इज़ इक्वल टू 3। हमारे पास यहाँ मैग्नीट्यूड क्या आई है 3, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, अब्दुल्ला इन्वेस्टेड, अब्दुल्ला ने इतने रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं इन अ सेविंग स्कीम में, और उसने कितने गेन किए हैं, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पे उसने पर एनम के लिहाज से। सो डैट द टोटल वैल्यू ऑफ उसकी इन्वेस्टमेंट क्या होगी आफ्टर टी ईयर्स। के पास रुपीज़ हमारे पास क्या है वाई, और ईयर्स कितने हैं हमारे पास टी हैं। तो हमने क्या करना है, वाई का हमारे पास इक्वेशन दी हुई है क्वेश्चन में, जो टी है वो ज़ीरो से क्या होना चाहिए, ग्रेटर दैन होना चाहिए। फाइंड आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल। उन्होंने कहा है कि हमारे पास डबल होने के बाद कितने ईयर्स लगेंगे, आफ्टर कितने ईयर्स के बाद हमारी इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी। तो हमने सबसे पहले फार्मूला यूज़ करना है। हमारे पास फार्मूला आएगा, फार्मूला क्या है, वाई इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास सारा फार्मूला है। उसके बाद हमने क्या करना है, वाई की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। ये हमारे पास रुपीज़ हैं, ये हमारे पास क्योंकि रुपीज़ क्या थे, वाई थे, तो हम वाई की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। हमने वाई की जगह उसकी वैल्यू पुट की। अब उसको क्या करना था, हमने इन्वेस्टमेंट को डबल करना था। इन्वेस्टमेंट को डबल करने के लिए हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। बाकी हमारे पास फार्मूला वैसे का वैसे एज इज़ रहा। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया। फार्मूला एज इज़ का एज इज़ रहेगा। इसको हम यहाँ पे ले जाएंगे, 1 लाख को 2 लाख से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आएगा, 2 आएगा। बाकी हमारे पास ये वैल्यू वैसे की वैसी रहेगी। अब हमारे पास इसके बाद कोई सोल्यूशन नहीं है। हमने क्या करना होता है, हमारे पास हम चैप्टर कौन सा कर रहे हैं, लॉग वाला, तो हम इसको क्या करेंगे, लॉग के ज़रिए करेंगे। हमने दोनों तरफ हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग हमने बोथ साइड्स कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने log 2 लेना है। देखिए अब हमारे पास सिर्फ क्या है, यहाँ पे 2 है। अब 2 को हम किस में देखेंगे, इस भाग साथ इसका ये होता है कि हमारे पास सिर्फ 2 है, इसके बाद क्या होगा 0 होगा। तो इस वजह से ये देखिए यहाँ पे मैंने किया हुआ 2 है, इसके बाद पॉइंट होगा तो 0 होगा। हम इस वजह से 2 को किस में देखेंगे, 0 में देखेंगे। तो यहाँ पे हम करते हैं 2 तो हमारे पास log में नहीं होता। ये भी आपको बात याद रखनी चाहिए कि हमारे log किससे स्टार्ट होते हैं, 10 से, बेस 10 से स्टार्ट होती है ना, तो हमारे पास 2 नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद 0 होगा, एक और 0 ले लेंगे, फिर हम 20 को 0 में देखेंगे। 20 को 0 में देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे किधर है 20, log का टेबल ओपन करेंगे, 20 भी आएंगे, 20 को हम देखेंगे 0 में। 20 को 0 में देखा तो हमारे पास क्या आया, 30 10 आया है हमारे पास। 20 को 0 में देखने से हमने यहाँ पे 30 10 पुट किया, और इसका हमारे पास क्या था, पॉइंट यहाँ पे था ना डेसिमल पॉइंट, तो हमारे पास इसका करैक्टरिस्टिक क्या होगा, 0 होगा।
इज इक्वल टू, बाकी हमने log 1.05 था, इसका सबसे पहले करैक्टरिस्टिक लेंगे। इसका करैक्टरिस्टिक हमारे पास 0 ही होगा। बाकी हम क्या करेंगे, 10 को 5 में देखेंगे। log टेबल ओपन करते हैं। 10 को हमने किस में देखना है, 5 में। ये देखिए 5 में क्या है, 0 2 1 2 आ रहा है हमारे पास। हमने यहाँ पुट कर दिया 0 2 1 2। उसके बाद अब हमारे पास क्या है, यहाँ मल्टीप्लाई में है ये वैल्यू, वहाँ जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड में हो जाएगी। टी एस टी ऐसे ही रहेगा। जब हम इसको कैलकुलेशन से डिवाइड करेंगे हमारे पास क्या आंसर आएगा, 14 आंसर आएगा। और इसको हम चेंज करके, क्योंकि हमारे पास टी इज इक्वल टू 14, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्या है, हुरिया इज़ हाइकिंग। हुरिया हाइकिंग कर रही है माउंटेन पे। उसका टेम्परेचर हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है 3% से। 3% और फैक्टर उसका है 0.97 फॉर एवरी 10 मीटर, हर 100 मीटर्स। हर 100 मीटर्स के पास क्या है हमारा, उसका गेन हो रहा है। उसका इनिशियल टेम्परेचर हमारा क्योंकि सी लेवल है, सी लेवल पे क्या है, इनिशियल टेम्परेचर 20 सेंटीग्रेड है। फार्मूला हमें इस क्वेश्चन में भी हमें दिया गया है। कैलकुलेट हमने करना है टेम्परेचर को एल्टीट्यूड पे। हमारे पास मीटर्स दिए हुए, कितने मीटर्स पे है वो, 500 मीटर्स पे। इनिशियल टेम्परेचर है, इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास क्या है, 20 सेंटीग्रेड था, 20 पुट कर दिया। एच हमारे पास क्या है, मीटर्स 500, क्योंकि हमने क्यों इनिशियल पॉइंट और हमने मीटर्स को लिया है, एच को लिया है, तो वो हमें पता चलेगा एल्टीट्यूड एच हमारे पास 500 था। हमने क्या यूज़ करना है, फार्मूला। फार्मूले में हमें इनिशियल पॉइंट और एच की ज़रूरत है। टेम्परेचर हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या किया, फार्मूला लिखा है। हमने इनिशियल टेम्परेचर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, एच की जगह वो वैल्यू 500 पुट कर दिया। 100 को क्या किया, 500 पे डिवाइड किया, तो हमारे पास क्या आंसर आया, 5 आ गया। अब इसकी पावर हमारे पास क्या होगी, 5 होगी। ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने क्या लेना है, लॉग लेना है। हमारे पास क्या आएगा, log t इज इक्वल टू log 20 प्लस log 0.97 की पावर 5। हमने ये देखे log ले लिया, सेपरेट log कर लिया सबके साथ। जब log करने के बाद हमारे पास क्या आया, log t इज इक्वल टू log 20 प्लस 5 log 0.97। 20 है, 20 को हम किस में देखेंगे, ज़ीरो में देखेंगे। इसका सबसे पहले हम क्या देखेंगे, क्योंकि 20 है ना, 20 के बाद डेसिमल पॉइंट होगा, तो हमारे पास इसका करेक्टर, जब इसको डेसिमल पॉइंट को यहाँ पे लेकर आएंगे तो हमारे पास क्या होगा, इसका करैक्टरिस्टिक 1 हो जाएगा। बाकी हमने 20 को 0 में देखना है। हम लास्ट क्वेश्चन में भी हमने देखा है, क्वेश्चन नंबर 7 में भी। अगेन हम लोग का टेबल निकाल के 20 को 0 में देखते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, 30 10 ने log 0.97 लिया। अब हमारे पास इसका करैक्टरिस्टिक ये देखें, यहाँ पे है ना, तो हमने इसका डेसिमल पॉइंट यहाँ पे लेकर आना था। जब इसको यहाँ पे लेकर आएंगे, क्योंकि यहाँ राइट से हम क्या करेंगे, और लेफ़्ट से राइट की तरफ आएंगे, तो जब डेसिमल पॉइंट को लेकर आएंगे तो वो किस में होगा, नेगेटिव में होगा। नेगेटिव में हुआ तो हमारे पास इसका क्या था, -1 आ गया इसका करैक्टरिस्टिक। जब हमने -1 आया तो हमने अब क्या करना है, 97 को 0 में देखना है। यहाँ पे हम लोग आथम टेबल से 97 को 0 में देखेंगे। 97 को 0 में देखेंगे, हमारे पास क्या आएगा, 9868 हमारे पास आएगा। तो 97 को हमने 0 में देखा तो 9868 आया। जब हम -1 प्लस 0.9868 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -0.0132 आएगा। ये आएगा। जब हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 0.066। प्लस माइनस माइनस होता है, इनको हम दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद ये हमारे पास आंसर आएगा 1.235। इधर हमारे पास क्या है, log t है। log को अब हमने क्या सिर्फ फाइंड आउट करना था, टेम्परेचर फाइंड आउट करना था। टेम्परेचर फाइंड आउट करने हैं तो हमारे पास इधर log का कोई काम नहीं होगा। इस वजह से log को जब इधर लेकर आएंगे वो किस में चेंज हो जाएगा, एंटी log में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास ये इसका क्या है, एंटी log का हमेशा जो आगे वाला पॉइंट होता है वो क्या होता है, उसका करैक्टरिस्टिक होता है। अब हमने क्या करना है, 23 को 5 में देखना है। एंटी लोगारिथम टेबल ओपन करेंगे और हम किस में देखेंगे, 23 को 5 में देखेंगे जी। तो हमारा 23 की तरह 23 को हमने देखना है 5 में। 5 में हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 1718 आ रहा है। 23 को 5 में देखा है तो हमारे पास आ रहा है 1718 जी। तो हमारा यहाँ पे आंसर आ गया टेम्परेचर का, t इज इक्वल टू 1718। यहाँ पे हमारा डेसिमल पॉइंट मैंने कैसे लगाया, हमारा करैक्टरिस्टिक क्या था, 1। मैंने एंटी लॉग में हमेशा आपको बताया कि हमारे यहाँ पे पॉइंट हो तो 0 होता है, उसके बाद 1 2 3। अब हमारा करैक्टरिस्टिक 1 किया, 1 था करैक्टरिस्टिक, तो हमने यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगा दिया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कंप्लीट होता है। यहाँ पे हमारी फुल एक्सरसाइज 2.4
कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम रिव्यू एक्सरसाइज 2 करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मैं आपको और अच्छे तरीके से समझा सकूँ। अल्लाह हाफिज़।